नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं वचन और लिंग। आपको पता है पाठ क्रमांक 7 में बोध, इस पाठ में हम वचन और लिंग की जानकारी लेने वाले हैं। पढ़ो, समझो और बताओ। हिंदी व्याकरण, वचन और लिंग। पाठ का परिचय। इस पाठ में कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप तथा कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए हैं। इनके द्वारा वचन और लिंग का परिचय कराया गया है। चलो तो देखते हैं। वचन। पढ़ो और समझो। वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन समझने के लिए पाठ में चित्र दिए हैं। चलो उनकी जानकारी लेते हैं। आँख, आँख का बहुवचन है आँखें। पेटी, पेटियाँ। औषधि, औषधियाँ। पपीता, पपीते। आम, आम का बहुवचन आम ही आता है। देखो, एक आम और दो आमे ऐसे नहीं कहते हम। एक आम, दो आम, तीन आम ऐसे कहते हैं। माला, मालाएं। सिक्का, सिक्के। तौलिया, तौलिए। इस प्रकार पाठ में चित्र दिए हैं एक वचन और बहुवचन सीखने के लिए। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन बनते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही होते हैं। आगे हम सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, लिंग। इस पाठ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमें सीखने हैं। पाठ में कुछ चित्र दिए हैं। बंदर, बंदरिया। बिल्ली, बिलाव। सिंह, सिंहनी। शब्दों के उच्चार भी देखो। गाय, बैल। हिरन, हिरनी। नागिन, नाग। नागिन स्त्रीलिंग है। चूहिया, चूहा। इस प्रकार चित्रों के द्वारा वचन और लिंग का हमें परिचय हुआ है। बोध, वचन और लिंग इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें अब लिखने हैं। शब्द दिए हैं, उन शब्दों के बहुवचन, एक वचन, लिंग, ये शब्द लिखो। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के आगे विरोधी लिंग के शब्द लिखो। यहाँ 12 शब्द दिए हैं। इन शब्दों के विरोधी लिंग के शब्द लिखने हैं। नाग, चूहा, गाय, भैंसा, सिंह, हिरनी। बिलाव, पुरुष, मोर, बंदरिया, बकरी और कुतिया। इन शब्दों के आगे विरोधी लिंग के शब्द लिखो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। लड़का, उंगली, इमारत, खिलौना, मशीन, खिड़की, कुआं, चारपाई, कार और किताब। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखो। यहाँ 10 शब्द दिए हैं, इनके एक वचन रूप लिखने हैं। लड़कियाँ, रास्ते, पैसे, किरणें, कापियाँ, आदमी, गमले, कुर्ते। नदियाँ, मेज। इन 10 शब्दों के एक वचन रूप लिखो। प्रश्न चौथा है, शब्दों के वचन लिखो। यहाँ 5 शब्द दिए हैं। कछुआ, केले, संतरा, थालिया, घड़ा। इनके वचन लिखने हैं। इसका मतलब है दिया हुआ शब्द एक वचन है या बहुवचन, ये लिखना है। प्रश्न पांचवा, शब्दों के लिंग लिखो। यानी दिए गए शब्द कौन से लिंग के हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये लिखना है। यहाँ 5 शब्द दिए हैं। बुढ़ा, कबूतर,
घोड़ी, चाचा, पड़ोसन। इन 5 शब्दों के आगे सिर्फ लिंग लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 6, उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ अगट और उत्तर और बगट दिया है। अगट में पुल्लिंग शब्द दिए हैं और बगट में स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। इन शब्दों के उचित जोड़ियां मिलानी है। बीच में उत्तर का गट है, वहाँ लिखना है। इस प्रकार इस पाठ द्वारा वचन और लिंग का परिचय कराया गया है। दिए गए प्रश्नों के सारे शब्द उचित लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए।